हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में एक और थ्योरम करेंगे एंड दैट थ्योरम इज रिलेटेड टू conjugate and normalizer of a element of a group। थोड़ा सा अगर हम पीछे का रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट वी हैव डन दैट कि जो क्लास ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो एक पार्टीशन बनाती है। द ऑर्बिट्स ऑफ एक्स is a partition of x and जो स्टेबलाइजर है और जो ऑर्बिट है सो ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ ए ऑर्बिट्स ऑफ इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव करा था, कुछ हमने ये भी चीजें प्रूव करी थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का डेफिनेशन हमने पहले भी लिख रखा है। तो इसमें एक डिफरेंस ये आता है कि when we talk about action of g on x, हम जब g का एक्शन x g का एक्शन x के ऊपर करते हैं तो we have two sets, one is x and one is g. Now we will talk about action of g on g. So in that case we will talk about conjugate class of element of g and normalizer of एलिमेंट ऑफ जी। सो सबसे पहले अगर हम कॉन्जुगेट क्लास की बात करें तो अगर हम कोई एलिमेंट जी से लेते हैं सो देन द क्लास लिखने का तरीका ये होगा सी ब्रैकेट में ए एंड वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस कॉन्जुगेट में क्लास में आएंगे जो इस स्ट्रक्चर को x इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स वेयर x बिलोंग्स टू जी। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रुप का कॉन्जुगेट क्लास, किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास निकाल सकते हैं। ठीक। और अगर इसको समझने के लिए अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे दिस इज कॉन्जुगेट क्लास ऑफ आर नॉट। अगर डिऑर्डर ग्रुप की बात करें तो ये कॉन्जुगेट क्लास फाइंड आउट करिए। ठीक, नोटेशन डिफरेंट है पर होता ये कॉन्जुगेट ये क्योंकि यहाँ पे हम इसको इन द रेफरेंस ऑफ जी और एक्स में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो एक्स भी जी होगा और जी तो जी है ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट क्लास। तो मतलब जब हमें जी R90 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो R90 हम बीच में रखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट हम ट्राई करेंगे इसके लेफ्ट और राइट में। जो अल्टीमेटली एलिमेंट्स बनेंगे दैट विल बी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ दिस। तो मैंने यहाँ पे R90 बना और 270 बना, इसका मतलब R99 खुद का तो कॉन्जुगेट होगा ही, साथ में R270 इसका कॉन्जुगेट। इसी तरह से हम सारी कॉन्जुगेट क्लास हर एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, वन थिंग इज conjugate class, so and this is conjugate class of A, and one is normalizer of A. Normalizer of A is nothing but it is element of G
element of group G. So that will be nothing, it is वो एलिमेंट आएंगे G के जो A के साथ कम्यूट करेंगे। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या यू कैन राइट XA is equal to AX. The both are the same thing. It means that X के वो एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करेंगे उन एलिमेंट को बोलेंगे कि वो A को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक, अब G के कुछ एक एलिमेंट ही इसको नॉर्मलाइज कर रहे होंगे। अगर G के सभी एलिमेंट इसको अगर नॉर्मलाइज कर दें तो इट मीन दैट फिर तो ये सेंटर में ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर G के सारे ही सारे एलिमेंट आ जाए देन नॉर्मलाइजर ऑफ A इज नथिंग बट इट इज ए सेंट्रलाइजर ऑफ सेंटर ऑफ G बन जाएगा। गॉट माय पॉइंट? इट मीन दैट इसमें कुछ एक एलिमेंट ही इसको नॉर्मलाइज करे। मान लो कि सारे एलिमेंट नॉर्मलाइज कर रहे हो, इट मीन दैट फिर तो ये जो आपका सेट होगा वो सेंटर ऑफ G ही बन जाएगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एन एलिमेंट, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है, आपको आपने इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑलवेज जो सेंटर ऑफ G होता है दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। ठीक, so on depending upon these two definitions we have a theorem। अगर हमारे पास कोई G ग्रुप है तो जो कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ G होंगे, इट मीन दैट G में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कॉन्जुगेट क्लासेस बनेंगी, और वो जो कॉन्जुगेट क्लासेस होंगी वो डेफिनेटली पार्टीशन का काम करेगी। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे हम डिहाइड्रल ग्रुप के लिए देखें दिस वन, ये देखिए डिहाइड्रल ग्रुप के लिए देखो एक कॉन्जुगेट क्लास, कलर डिफरेंट कर लेता हूँ, एक कॉन्जुगेट क्लास ये बनी, दूसरी कॉन्जुगेट क्लास ये बनी, तीसरी ये बनी, चौथी ये बनी, पांचवी ये बनी। तो ये 5 कॉन्जुगेट क्लासेस बनी, और ये पांचों की पांचों कॉन्जुगेट क्लासेस जो हैं वो यू सी पार्टीशन बना रही है। पार्टीशन मीन्स कोई भी एलिमेंट बाद दूसरे में कॉमन नहीं है, और इन सभी का अगर यूनियन लें देन इट विल बी इक्वल टू D4। सो दैट्स वाई कॉन्जुगेट क्लास जो है वो ऑलवेज, ये मैंने आपको डिफाइन करके भी बताया था लास्ट वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं इसको। इन सभी का यूनियन करेंगे तो D4 है। सो दैट्स वाई द कॉन्जुगेट क्लास जो है वो पार्टीशन बनाएगी। और सेकंड इज दैट द सेंटर ऑफ A, सेंटर ऑफ A is equal to index of normalizer of A। ठीक, मीन टू से दैट कि नंबर ऑफ जो कोसेट्स बनेंगे, जो कोसेट्स बनाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंट्रलाइजर ऑफ ए, या conjugate classes of A, not centralizer, conjugate classes of। And if G is finite, then order of G is nothing but it is a index of normalizer of A, and then is running exactly one element from the each conjugate class। जैसे ऊपर किया तो अपने 5 conjugate classes बने, तो ये जो समेशन है हर conjugate से एक एलिमेंट देगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ की बात करते हैं। अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अगर हम प्रीवियस, अगर आप वीडियो अपने देखा होगा तो जब भी पार्टीशन प्रूव करनी होती है तो व्हाट वी हैव टू, वी विल प्रूव इक्विवेलेंस रिलेशन। सो डेफिनेटली सबसे पहले हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन रिलेशन
on G and as follows. So that is defined A related to B if A is conjugate of B. This one, यही बात होगी कि A और B जो होंगे वो conjugate होंगे. Conjugate class हमने define कर ली और all X belongs to G for sum. ठीक, सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ एक एलिमेंट्स हो सकते हैं ये बना रहे हो. ठीक, तो सबसे पहले हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है. तो इक्विवेलेंस के लिए बताया आपको, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ता है. पहले हम प्रूव करेंगे फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो वी कैन इजिली सी दैट कि ए का ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए. तो कैसे प्रूव करेंगे हम. A is related to A, so we can easily see कि A को अगर हम E into A into E इनवर्स लिख दें तो ये A ही आएगा. बोलिए, ठीक है. A को हम E into A into E इनवर्स लिख सकते हैं. सो देखो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है. सो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन दैट A is related to A. तो one is reflexive and second one is symmetric. तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है रिफ्लेक्सिव में कि हर एलिमेंट अपने ही अपनी का कॉन्जुगेट होता है. ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन में हम मान लेंगे कि लेट A is related to B and we have to do B is related to A. अगर A B के साथ रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली A will be XV X inverse for some X belongs to G. डेफिनेटली स्टूडेंट अगर X G को कर रहा है तो X का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. तो इफ वी ऑपरेटिंग X इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट X XV. X इनवर्स से ऑपरेट किया दोनों तरफ तो यहाँ पे बन जाएगा X, सॉरी X से ऑपरेट किया X और यहाँ पे X इनवर्स इनटू X इज E, दैट इज XV. अगेन हम इसको अब X इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं प्री. तो यहाँ पे बनेगा X इनवर्स X, that is E, so it is equal to B. So you can see easily from this we can write V is equal to A inverse AX. अगर आपको ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पे तो हमने जो डिफाइनिंग है वहां पे तो था X और B इनवर्स. तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट इट एज X इनवर्स A and X inverse का inverse, because X inverse belongs to G. Okay, so from here we can say कि V is isomorphic related to B. So we have proved A is related to B and B is related to A. So that's why it is symmetric. Now the third one is transitive. Transitive relation. So let A is related to B and B is related to C. So we have to prove A is related to C. So A related to B, it means that A equal to XV X inverse and V is equal to YC Y inverse, where X and Y belongs to G for some tick. So now we have to prove A को C के प्रूव करना. सो A को लेके चलते हैं. A का वैल्यू हमने X इंटू V X इनवर्स लिया
और यहाँ पे हम इस b को यूज कर सकते हैं, सो वी कैन राइट x y c y इनवर्स लाइक दिस। सो अगर हम एसोसिएटिविटी लगाएं, सो वी कैन राइट लाइक दिस, और यहाँ बन जाएगा v इनवर्स x इनवर्स, और यहाँ पे हम इनवर्स का रिजल्ट लगाएं, सो x इंटू वाई c, so it is xy का होल इनवर्स। सो डेफिनेटली x एंड y अगर g को बिलोंग कर रहे हैं तो x इंटू वाई भी g को बिलोंग करेगा बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से a is related to c. So it means that the relation relation this is an equivalence relation. तो इट मीन्स दैट अगर इक्विवेलेंस हो गया तो जो भी कॉन्जुगेट क्लासेस बनेगी दे विल मेक ए पार्टीशन। दिस इज सिंपल रिजल्ट। सो इट मीन्स दैट equivalence relation in G, so there implies the equivalence class of A in G, that is C of A equal to x inverse belongs to Z, which is also the conjugate class CA of A. So therefore G will be union of conjugate classes of A, and this union will vary from all the element of G. ठीक, so you can say कि A belongs to G, बट हम वही लेंगे जो डिस्टिंक्ट आएंगे, अदरवाइज हम ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस A will running over exactly one element from the each conjugate class, ठीक, and this is also a disjoint union, is a disjoint union of conjugate classes. Okay, so keep in mind कि जब हम ये conjugate class बनाएंगे तो डेफिनेटली जो A एलिमेंट G से आएगा बट वो एक क्लास में एक एलिमेंट एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, वो एलिमेंट नहीं लेंगे हम जो एक ही क्लास में द्वारा प्रेजेंट है। ठीक, सो मेन जिसमें समझने वाली बात है वो ये है कि जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो ऑलवेज पार्टीशन बनता है। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि जो कॉन्जुगेट क्लास ए में जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए के बराबर। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैपिंग लेनी पड़ेगी और उसको वन वन और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा किसके बीच में, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए एंड क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो सबसे पहले एक डिफाइन कर लेते हैं मैपिंग। लेट ए बिलोंग्स टू जी,
And then the mapping sigma is mapping from CA to GYNA and given by and defining होगी इसकी कि कोई भी एलिमेंट अगर हम यहाँ से CA से लेंगे और CA में जो एलिमेंट होगा दैट विल बी ऑलवेज A दैट टाइप, और जो एलिमेंट निकलेगा बन के दैट विल बी X इंटू नॉर्मलाइजर ऑफ A, क्योंकि ये एलिमेंट G से आ जाएगा। ठीक, सो सबसे पहले बात, अगर हम वेल डिफाइंडनेस की करें, सो सबसे पहले हम वेल डिफाइंड एंड वन वन का आपको पता है रिवर्स ऑर्डर होता है, तो वन वन प्रूव कर देंगे तो इट विल आल्सो वेल डिफाइंड रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। सो वन वन प्रूव करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले दो एलिमेंट ले लेंगे हम G से, we take two elements, ठीक, एंड सच दैट इस ढंग से लेंगे हम कि उनका Na और Y into Na इक्वल आए। ठीक, सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि Y इनवर्स X Na इज इक्वल टू Na। अगर ऐसी चीज होती है इट मीन दैट ये एलिमेंट डेफिनेटली किस में होगा, Na में होगा। आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि A इंटू एच इक्वल टू एच आ जाए तो इट मीन दैट A डेफिनेटली H में होगा। ठीक, सो Y इनवर्स X बिलोंग्स टू Na। ठीक, अगर Na होगा तो Na क्या करता है, नॉर्मलाइजर होता है। ठीक है, Na में एलिमेंट कैसे होते हैं, देखो Na को हम चेक करें, Na में एलिमेंट कैसे होते हैं, जो भी एलिमेंट Na में होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, इट मीन दैट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और वापस भी A ही आना चाहिए। सो फ्रॉम हियर यू कैन से Y इनवर्स X A, Y इनवर्स X का होल इनवर्स शुड बी इक्वल टू A, एम आई राइट, ये होना चाहिए। सो डेफिनेटली हम दोनों तरफ अगर इससे ऑपरेट करें तो व्हाट वी गेट, Y इनवर्स X A इज इक्वल टू A इंटू Y इनवर्स X। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी Y से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Y इनवर्स Y ना हट जाएगा। सो X A इज इक्वल टू Y A Y इनवर्स X। ठीक है, और X इनवर्स सेपरेट कर देते हैं इस तरफ, तो व्हाट वी गेट, X A X inverse Y A Y inverse। So what is this? This is nothing but it is sigma of, अगर डिफाइनिंग चेक करें तो ये एलिमेंट किसके आ गए हमारे पास, डोमेन के। तो हमने इमेजेस सेम ली, यू कैन से हम यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि दिस इज नथिंग बट इट इज ए सिग्मा साई एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू सिग्मा वाई ए वाई इनवर्स लेके चले, और फाइनली व्हाट वी हैव प्रूव, we have proved so their elements are same। So we have proved that we have proved, यहाँ पे हम लिख सकते हैं we have x a sigma of x a x inverse sigma of y a y inverse implies x a x inverse to y a
y numbers. So phi is 1 1 and well defined as well. Got it? So now is on to. So on to के लिए क्या करना पड़ेगा? On to के लिए हम कोई भी एलिमेंट हम वो कोड मेन से लेंगे. So let y belongs to GYNA. ठीक. So definitely y जो होगा y will be x into NA. ठीक. और यहाँ पे x जो होगा वो G में, और x G में होगा तो therefore for x belongs to G, x inverse जो होगा that belongs to C of A. So therefore we have XNA belongs to GYNA. There exists XA X inverse belongs to C of A such that sigma of XA X inverse equal to XNA. So hence sigma is onto. So बन भी है, onto भी है. So we have proved that therefore sigma is bijective. Sigma is a bijection. अगर ये बाइजेक्शन हुआ तो डेफिनेटली डोमेन और कोड मेन में एलिमेंट सेम होंगे. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोड मेन डोमेन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोड मेन. ठीक. और बाय लैग्रेंजिस थ्योरम इसका तो डायरेक्ट प्रूफ है क्या कि दिस इज नथिंग व्हाट इट इज ए इंडेक्स ऑफ NA. So that's the proof of the second part. So the third part is left. तो थर्ड पार्ट में क्या करना है ना, देखो थर्ड पार्ट में दिया कि G आपका फाइनाइट है, देन डेफिनेटली G और ये जो आपका ऑर्डर ऑफ G होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस. सो इन थर्ड पार्ट में you can see since since G is nothing but it is a union of CA, and this union is running from exactly one element from the each conjugate class. Got it? तो अगर ये G हमारा फाइनाइट है तो डेफिनेटली since G is finite, तो order of G is nothing but it is a इसके बराबर है. ठीक. आपको पता ही है जो यूनियन होता है वो नंबर समेशन में कन्वर्ट होता है. जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B is nothing but is number of element in A plus number of element in B plus number of element minus number of element in A intersection B. तो यहाँ पे पार्टीशन है तो ये वाला तो पार्ट आएगा ही, दिस इज 0. पार्टीशन है तो डिसजॉइंट होंगे, तो ये दो चीजें, तो मतलब जो यूनियन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये वो ऊपर हमने प्रूव कर रखा है कि
mod of conjugate class of A is nothing but this one. So from here you can write it is index of normalizer of A. So, and this summation will varies on elements from each on conjugate class. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज रेपिटेशन हो जाएगी. चलिए, तो ये हमारा एक थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ये हमने प्रूव कर दिया. सो इसी के साथ अगर एक और हम थ्योरम की बात करें तो इसमें जिस तरह से हमने, अच्छा एक चीज और जो रिमार्क्स में यू कैन राइट, हमने इस ऊपर वाले थ्योरम में जो हमने क्लास कॉन्जुगेट क्लास बनाई और वो पार्टीशन बना रही है जी के लिए. सो यू कैन राइट द partition of G given by conjugate classes is called the class decomposition of G. Okay, and the equation G mod G is equal to summation and index of normalizer of A is called the class equation, or simply the class equation formula of G. Okay, so these two very important things related to this theorem. So this is class equations. One more thing, जिस तरह से हमने conjugate of element निकाला, इसी तरह से हम conjugate class of sets भी निकाल सकते हैं. So you can write कि if let G be a group and S हमने कुछ इसका सबसेट ले लिया, let capital S V a subset of G. Keep in mind this is not a subgroup, this is simply subset of G. Then if X belongs to G, then the set X inverse S into X is equal to X inverse small s X and where small s belongs to capital S. So it's called a conjugate of S. So one more definition, and that is conjugate sets. जो conjugate element होते हैं तो conjugate set भी होंगे. So you can write let S and T be two subsets of a group
G, and then T is said to be conjugate to S if there exists X belongs to G such that T is equal to X into S or S minus. ऐसा कोई बनता है तो we can say it is conjugate sets. Clearly जो being a conjugate to, तो जो equivalence जो सेट्स के बीच में जिस तरह से हमने रिलेशन डिफाइन करा, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट जो रिलेशन हमने ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन करा, तो उसी तरह से हम टी और एस के बीच में भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इज टी इज इक्वल टू एस. ठीक, एंड डेफिनेटली ये जो रिलेशन होगा, दिस रिलेशन will be and an equivalence relation. Equivalence, और जब equivalence relation होगा तो it means that there will be equivalence classes, और जो equivalence classes होंगी वो definitely partition बनाएंगी power set of G. ठीक, this relation will be equivalence relation, and this relation will have equivalence classes, and that equivalence classes will be partition for power set of G. Got my point? So this relation हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया. सो सेम जिस तरह से ऊपर एलिमेंट्स के लिए हमने पूरा थ्योरम करा, उसी तरह से सो ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएगा, एंड दैट विल बी पार्टीशन फॉर पावर सेट ऑफ जी. पावर सेट तो पता है ना आपको, ऑल सबसेट्स ऑफ जी, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं. ठीक, सो सेम जो थ्योरम हमने ऊपर एलिमेंट्स के लिए लिखी, एक थ्योरम हम इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. तो दैट थ्योरम will be like this. Let G be a group, then for any subset S of G, the conjugate class of S के पास जो एलिमेंट होंगे, that will be index of normalizer of set S. ठीक, और डेफिनेटली here यहाँ पे जो normalizer of S होगा, that will be nothing, X belongs to G, so X inverse X और S ही आ जाना चाहिए, है ना. वही एलिमेंट आएंगे G के जो सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे. So this is the very simple results. तो इसको भी हम प्रूफ हम नहीं करेंगे यहाँ पे इसका, तो सेम प्रूफ होगा जैसे हमने ऊपर करा, वो एलिमेंट्स के लिए था, ये सबसेट के लिए. So next in the next video we will discuss the conjugate class, and जो हमने ये क्लास इक्वेशन को डिफाइन करी है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इसमें से हम जो एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में होंगे उनको अलग कर लेंगे, और बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको हम
डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। सो जो ऊपर इक्वेशन है दैट विल बी मॉडिफाइड टू दिस वन. So we will discuss this in the next video, how we separate these this class equation into this one. ये जो क्लास इक्वेशन हमने लिखी है इसमें कैसे हम वो एलिमेंट हम निकाल लेंगे यहाँ से जो सेंटर ऑफ जी में एलिमेंट हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द पेशेंस, थैंक यू।